चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा टाकरा आज होने जा रहा है। यह मैच दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोनों रवायती हरीफ टीमें हैं और दोनों जब भी सामने आती हैं तो मजे की बात यह है कि न सिर्फ इंडियंस, पाकिस्तानीज नहीं, पूरी दुनिया में चाहे वो गोरे हों, काले हों, तमाम लोग इस मैच को इंटरेस्ट से देखते हैं और स्टेडियम तक आते हैं। अभी तक के इतलात के मुताबिक जो दुबई का स्टेडियम है ये खचाखच भरा हुआ है। टिकट्स इसकी तमाम सेल हो चुकी हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे पहले जो मैचेस हुए इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में, इसमें पाकिस्तान बढ़तरी रखता है जीत में। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की टीम की, भारत की टीम की, क्योंकि पाकिस्तान अपना इससे पहले मैच हार चुका है और अगर खुदा न खास्ता ये मैच भी वो हार गया भारत से तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। और पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों शायकीन हैं, जो उसको चाहने वाले हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये मायूसी होगी। इसलिए कौमी क्रिकेट टीम को आज अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन एंड पे मैं फिर यही कहूँगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बेशक हमें जितनी मर्जी तकलीफ हो। मैं आज स्टूडियो में मदू करूँगा, मेरे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे अदनान खालिद साहब, और खुद भी ये क्रिकेट खेलते रहे। हाँ जी अदनान, मुझे ये बताओ, ये बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है आज इस चैंपियंस ट्रॉफी का। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इस वक्त दोनों टीमों की हम देखें तो क्या स्टैंडिंग है। अच्छा, सबसे पहले तो लास्ट मैच की अगर बात करूँ ना, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम खेले हैं, उस मैच में पाकिस्तान की जो पोजीशन रही है, उसके बाद तो हमने ये भी सोचा कि ये जो कोचिंग स्टाफ है और स्पेशली सिलेक्शन कमेटी है, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि हमारी टीम काफ़ी अनबैलेंस है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन डराए तो नहीं ना, अभी तो आपने पहले डराना शुरू कर दिया। फखर जमान का फिट होना, क्योंकि फखर जमान एक ट्रम्प कार्ड था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट अब बहुत तेज हो चुकी है। अगर आप देखें इंडियन बैट्समैन को, इंग्लिश बैट्समैन जिन्होंने गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग की, तो वो किस कदर तेजी के साथ उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम में उस पिच को यूटिलाइज किया। लेकिन बात अगर हम करें दोनों टीमों की ऑन पेज की, अगर ऑन पेज अगर टीमों की बात की जाए तो इंडियन टीम एक बहुत बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। इंडियन बैट्समैन जो हैं ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कहूं आप जाएं? अब आपने दुखी बातें शुरू कर दी हैं। हमारे जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर बताएं, हमारे पास अच्छा क्या है? हमारे पास अच्छा ये है, और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि हमारे दो फास्ट बॉलर जो हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनका चलना आज के मैच में बहुत जरूरी है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो ट्रम्प कार्ड है, अगर उन्होंने ऊपर से रोहित शर्मा या शुभमन गिल या विराट कोहली इन 3 विकेट्स में से कोई 2 विकेट्स भी पिक कर ली स्टार्टिंग में, तो उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा। और हम इस चीज की उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये दोनों बॉलर्स जो हैं इंडिया के खिलाफ स्पेशली हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में भी देखें तो इन दोनों बॉलर्स ने इंडियन टीम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट किया। बैट्समैन को इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, उसके बाद 120 तक इंडिया को हमने T20 वर्ल्ड कप में रेजिस्ट कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग जो है वो मैच जीता हुआ एकदम से दे बैठी। लेकिन अब जो उम्मीद की जा रही है दुबई का एक ट्रैक की अगर बात करें ना, तो दुबई ये मुझे थोड़ा सा बताएं। हमारे साथ एक बदकिस्मती ये रही है अदनान, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते रहे हैं, आप ये देखें कि पूरी दुनिया स्पिन बॉलर्स की तरफ जा रही है, बिल्कुल, और हम जो है वो फास्ट बॉलर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहां अब्दुल कादिर, लाला मुश्ताक, और बड़ा हमारे पास सकलैन मुश्ताक, बड़ी टीमें हमारे पास जबरदस्त किस्म के स्पिनर्स हुआ करते थे, और अब हमारा फोकस ही नहीं है उस तरफ। अच्छा, रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए, हमें दोनों टीमों को कंपैरिजन करना चाहिए। नो डाउट हमारी पूरी सपोर्ट पाकिस्तान टीम के साथ है, और हमारी दिली ख्वाहिश है और हमारी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये इंशाल्लाह। लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड बात करें तो अगर आप इंडिया की टीम को पेज पर देखें तो बहुत बैलेंस टीम अभी दिखाई दे रही है। एक पूरी बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद 3 से 4 ऑलराउंडर जो हैं, जिनमें अक्षर पटेल जो कि इस टाइम दुनिया के टॉप स्पिन बॉलर्स में भी आता है, और बैटिंग में भी वो इंडिया को तकरीबन 40-50, 35-40-50 स्कोर की जो है वो इंडिया को एक टेक दे जाता है। उसके बाद रविंद्र जडेजा जो कि काफ़ी देर से इंडिया की टीम में खेल रहा है और उसको काफ़ी एक्सपीरियंस, वो स्पिनर भी है, उसके अलावा बैटिंग में वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है।
हार्दिक पांड्या की अगर बात की जाए तो एक वो मीडियम पेसर बॉलर है, और उसके अलावा वो बैटिंग में जिस तरह की हिटिंग करता है वो हमने काफ़ी मैचेस में पहले भी देखी है। लेकिन अगर पाकिस्तान के स्पिन अटैक की तरफ आए तो पाकिस्तान के पास अभी एक ही जो है रेगुलर स्पिनर है, अबरार, और वो भी अभी फ्रेश है। उसको जैसे लाया गया, और उसकी जो स्पिन है वो क्वालिटी ये नहीं है कि वो बॉल ज़्यादा स्पिन करता है, वो कैरम बॉल ज़्यादा करता है। कैरम बॉल का मतलब ये है कि उसका बॉल पड़ के तेज़ निकलेगा, और दुबई की विकेट पे स्पिनर्स का हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। हमारे पास दो जिसमें कहां से लाके करेंगे, हमारे पास तो और ये जो दो तीन है, इसके अलावा है ही कोई नहीं। हमारे पास खुशदिल शाह और आगा सलमान है, जिसको कैसे कैप्टन ने यूटिलाइज करना है, वो भी रेगुलर स्पिनर्स नहीं है, वो पार्ट टाइमर्स हैं। उनको यूटिलाइज करना है, और वो कैप्टन उनको कैसे यूटिलाइज करेगा ये कैप्टन पे डिपेंड करता है। अब इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और दुबई के अगर ट्रैक की बात की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने कई टेस्ट मैचेस देखे, उसकी भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स जो हैं दुबई के ट्रैक पे तंग करते रहे। इवन दुबई के ट्रैक पे एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी का हो चुका है, इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ पर दोनों साइड्स के स्पिनर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया को इवन ब्रेक थ्रू ही उनके स्पिनर्स ने दिलवाया, जिसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश को कम टारगेट पे जो है वो रजिस्ट कर लिया। अगर बांग्लादेश उस मैच में 270 प्लस रन कर लेती तो इंडिया के लिए वो मैच जीतना काफ़ी मुश्किल होता। और अब भी टॉस पे डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह पहले बैटिंग करने में कामयाब हो गई और अच्छा टारगेट जिसमें मिनिमम 270। यार आप कह रहे हैं कि पहले टॉस जीत के, लास्ट टाइम भी जब मैच था हमारा, हम टॉस जीत के हमने उनको दे दिया, उन्होंने हमें 316 दे दिया जी बिल्कुल। हाँ, मतलब उन्होंने हमें इतना बड़ा टारगेट दे दिया। अब आप क्या तवक्को करते हैं कि हमारे जो कप्तान साहब हैं वो टॉस जीत के, बेहतर है कि हम दुबई की, क्योंकि दुबई में हमारा पहला मैच है ना ये इस सीरीज का, और अभी प्रैक्टिस भी नहीं है हमारी इस टूर्नामेंट का, तो दुबई की पिच के हवाले से क्या कहते हैं आप? अगर दुबई की पिच के हवाले से बात करें, पाकिस्तान बैटिंग चेज में जो है काफ़ी वीक टीम है। अगर देखा जाए हमेशा पाकिस्तान बैटिंग चेज में जो है वो काफ़ी डगमगा जाती है। इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज भी जो हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छा टारगेट जो है हमने अचीव किया, लेकिन उसके फौरी बाद न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच हुआ और उसमें भी एक नॉर्मल 320 का टारगेट, तो जो तकरीबन कराची की विकेट पे कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था, और ये लास्ट मैच में 316 का टारगेट, ये भी कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था, एक एवरेज टारगेट था जिसको हम अचीव कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उस मैच में फ़खर जमान अनफिट हो गए, उन्हें ओपनिंग से उठाकर 2 डाउन ले जाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ऊपर से ही नीचे लगना शुरू हो गई, तो वो आपने देखा कि एंड तक नीचे ही लगती गई। अब जो सिचुएशन है अब के मैच में दुबई के ट्रैक पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बैटिंग पे जाएं और बॉलिंग चेस पर जाएं। पहले बैटिंग करके हम एक अच्छा टारगेट सेट करने की जो मिनिमम 270 to 275 हो, क्योंकि दुबई के ट्रैक पे स्पिनर्स जो हैं वही आगे तंग करते हैं। लेकिन अदनान पाकिस्तान में तो 300, 325, 350 का भी फैशन चल रहा है, आप 275 का टारगेट कह रहे हैं कि हमारे लिए काफी होगा। अब हाँ, ये दुबई का ट्रैक और पाकिस्तानी ट्रैक्स में थोड़ा डिफरेंस ये तो है बाकी टीमों और इंडिया की टीम में भी फर्क है। बिल्कुल, नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइनअप इस टाइम बहुत अच्छी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते आ रहे हैं। इवन उन्होंने पिछली जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी हुई है उसमें भी उनके बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन पाकिस्तान की एक बॉलिंग लाइनअप ऐसी है जिससे इंडिया के बैटर्स जो हैं वो वैसे ही पंजाबी में कहते हैं ना चालू, वो चालू रहे हैं हमेशा से। तो इंडिया के बैट्समैन को चालू करने के लिए हमारे फास्ट बॉलर सिस्टम बहुत अच्छे हैं, जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की अगर स्पेशली बात की जाए तो उनका चलना इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऊपर से रोहित शर्मा जो कि सबसे अहम विकेट है, क्योंकि उसकी विकेट पकड़ ली, क्योंकि वो काफी अच्छी स्ट्राइक रेट। यार वैसे आप बात कर रहे हो अदनान के, रोहित शर्मा का नाम ले रहे हो, मेरा तो ख्याल है कि इंडिया के टॉप अगर आप 7वें नंबर तक जाओ, 8वें नंबर तक जाओ, तो वो मैच विनिंग बैट्समैन हैं, वो अपनी टीम के लिए जोर लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, यानी कि अपनी गेम खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और बहुत अहम बात की है, क्योंकि हमारी टीम का इस टाइम जो सबसे अहम मसला चल रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे स्पेशली जो है अपनी स्ट्राइक रेट जो है उसको बरकरार नहीं रख पाते। लास्ट मैच में बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस मैच में हमें ज़्यादा टारगेट अचीव करना था, तो इनिंग को जो है रनअप बॉल लेना, सिंगल डबल, ये बहुत लाजमी था। लेकिन इतनी डॉट बॉल्स हमने खेली कि हमारे पर प्रेशर मजीद बिल्ड होता गया। अब इस मैच में हमारे लिए ज़रूरी है कि रनअप बॉल, सिंगल डबल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए बजाय बाउंड्रीज पे, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लेयर था जो लंबी बाउंड्रीज
मार सकता था, जो कि फ़खर ज़मान था, जो कि एक तेज़ प्लेयर था, जो कि बैटिंग की अपनी स्ट्राइक रेट भी बरकरार रखता है, वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। उसका साइड इफेक्ट नो डाउट पाकिस्तान टीम को बहुत होगा, लेकिन अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रन अप बॉल को जारी रखें ताकि अच्छा टारगेट सेट कर सके। अगर पाकिस्तान 270 टू 280 का टारगेट दे गई तो मैं आपसे सीरियसली मैं आपको अपने जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि इंडिया के लिए वो अचीव करना बहुत टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उनको ये टारगेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अचीव करने नहीं देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है जो ऊपर से आके हिटिंग करता है, स्ट्राइक रेट दूसरी टीम पे प्रेशर बिल्ड करता है, और उसकी विकेट पाकिस्तान टीम हमेशा से जल्दी पिक कर लेती है। फखर के जाने से क्या नुकसान है हमें? नो डाउट फखर के जाने का जो नुकसान, इन फॉर्म बैट्समैन था, ट्राई नेशन सीरीज में और बहुत से अहम मैचेस में, और हमेशा इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्म करता है। और स्ट्राइक रेट जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें बैट्समैन को एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मिनिमम 95 टू 100 स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होता है, तो फखर उसको बरकरार रखता था, पाकिस्तान का स्कोर चलता रहता था। वो स्कोर ना चलने की वजूहात की वजह से अब पाकिस्तान को एक साइड इफेक्ट तो होगा, लेकिन उसकी जगह मामूल हक को अब टीम में शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान टीम को अब देखना होगा कि वो अपनी टीम क्या लेके मैदान में उतरते हैं। अच्छा, बाबर आजम से क्या तवक्को करते हैं, कप्तान से क्या तवक्को करते हैं, रिजवान से? अच्छा, बाबर आजम का जो सबसे अहम मसला चल गया तो ऐसी की तैसी, बिल्कुल नहीं चला तो साड़ी। फिर बाबर आजम नो डाउट बहुत अहम और बहुत ही बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का, लेकिन उसके साथ बदकिस्मती से इस टाइम ये हो रहा है कि वो अपनी पोजीशन जो है टीम मैनेजमेंट से सिलेक्ट नहीं करवा पा रहा, या खुद उसने अपनी इस पोजीशन जो है ओपनिंग की ले ली। वो वन डाउन खेलता आ रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम को एकदम ट्राई नेशन सीरीज में ये इतनी बड़ी ट्रॉफी से पहले जो है मेगा इवेंट से पहले उसको ओपनिंग पे ले आया गया, जिसकी वजह से उसकी बैटिंग अगर आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर में बैटिंग कर रहा है। पिछले मैच में बाबर के साथ यार एक यार ये जो लफ्ज आप कह रहे हैं ना, प्रेशर में बैटिंग कर रहा है, बाबर आजम जो वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग जब भी होती है तो पाकिस्तान में वो पहले दूसरे नंबर पे होता है, जिसने इतने मैचेस इंटरनेशनल मैचेस खेलिए, जिसने इतनी कम उम्र से इस क्रिकेट की दुनिया के अंदर कदम रखा और अपनी क्या कहते हैं उसको कामयाबियों के झंडे गाड़े। यार आप उसको किस तरह का प्रेशर कर रहे हैं? ये प्रेशर तो मतलब कोई नौमौलूद हो क्रिकेट के लिए वो तो चलो प्रेशर ले ले कि ये हुआ इतने सीनियर लोगों से, मतलब जावेद मियांदाद की अब बात कर ले। अब हम ये तवक्को करते हैं पुराने ज़माने में कि यार जावेद मियांदाद प्रेशर ले गया, भाई विवन रिचर्ड प्रेशर ले गया, ये तो प्रेशर नहीं लेते थे। नहीं, बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है। प्रेशर हैंडल करना क्रिकेट में बहुत अहम होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, और बैट्समैन के लिए स्पेशली अगर बात की जाए, और इतना फेम मिलने के बाद प्रेशर हैंडल करना बहुत ही टफ होता है। तो बाबर को तो फेम इतना मिल गया, पाकिस्तानी अवाम में उसकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग पाई जाती है। इवन आप सोशल मीडिया भी देखें तो बाबर आजम पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो वहाँ पर अगर एक बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है तो तकरीबन 100 बंदे उसको डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन बाबर आजम की इस टाइम प्रॉब्लम ये चल रही है कि बाबर आजम शायद उस फेम को भी हैंडल नहीं कर पा रहा, सबसे अहम चीज़। और बाबर आजम को ओपनिंग पर ले जाकर खिलाने वाले लोग कौन है, उनसे पहले पूछना चाहिए कि बाबर आजम को ओपनिंग पे ले जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक बैट्समैन जब वन डाउन क्रिकेट खेलता आ रहा है वनडे क्रिकेट में, तो बाबर आजम को इस टाइम जो है इस मैच में तो परफॉर्म करना बहुत लाजमी, इवन हमारे हर प्लेयर को परफॉर्म करना इस मैच में बहुत लाजमी है। और उसके लिए वो इसलिए लाजमी है कि क्योंकि हमें अब टूर्नामेंट में रहना भी है। अगर हम ये मैच अल्लाह ना करे अगर ये मैच हम हार गए तो 98 टू 99% चांसेस है कि हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और होम टूर्नामेंट में अगर होम टीम ऐसा परफॉर्म कर दे कि वो फौरी तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए सोचने की बात नहीं, ये तो मैंने पहले कह दिया था ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो ये हमारा पैगाम है। लेकिन फिर भी हमारी दुआ ये है कि ये जीते। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाए, इंडिया हमेशा रोंदी मारता है पाकिस्तान नहीं जाके खेलना, पाकिस्तान नहीं जाके खेलना, ये होना है वो क्या वजह, क्यों ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं? क्या मोदी साहब की जो एक साइकी है वो पूरी इंडिया की क्रिकेट काउंसिल के ऊपर जो है वो छा गई हुई है कि जी नहीं पाकिस्तान में नहीं जाना, कि क्रिकेटर्स की ये सोच होती है कि नहीं होती? अच्छा, अगर आप शदाब साहब, मैं अगर सच बात कहूँ तो इंडिया की आप सारी जो रिसेंटली देखते जाए ना, तो इंडिया ने परफॉर्म ही अपने मुल्क में किया हुआ है। जब वो अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं ना तो उनसे प्रेशर छोटी टीमों के खिलाफ भी हैंडल नहीं होता। ये चीज देखे, ये ऐसी उम्मीद में मांग रहा था कि इस तरह की उम्मीद दिलाएं। आपने मायूस करना शुरू कर दिया, आपने कहा जी वो भी प्लेयर है, वो भी प्लेयर है, हमारे सारे एम ही हैं।
और पाकिस्तान ऐसी टीम है कि वो अपने मुल्क में जिम्बाब्वे से भी हार जाएगी, लेकिन वो बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हरा देगी। तो ये तो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है दुबई में, और ये वेन्यू का नो डाउट फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुबई में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो पाकिस्तान इस कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स जानते हैं, और इस पर अच्छा इस विकेट को हैंडल भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्कोर्स भी कर सकते हैं, विकेट्स भी निकाल सकते हैं। तो पाकिस्तान को नो डाउट इसका बहुत एडवांटेज है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस वेन्यू पर पाकिस्तान इंडिया को मैच इंशाल्लाह हरा कर ही आएगा वापस इंशाल्लाह। मुझे आप उस तरफ आए, इंडिया को क्या मसला है, क्यों मोदी साइकी इनकी बनती जा रही है, पाकिस्तान में नहीं खेला, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी वही साइकी है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी मोदी सरकार का ही बैठा हुआ है कि वो जे शाह के बाद और जे शाह आईसीसी में, और उसके अलावा भी अगर जितने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड में माइंडसेट बैठा हुआ है ना, वो सारा ही मोदी सरकार का माइंडसेट बैठा है। तो उनकी तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना। इंडिया की टीम का जाना तो दूर, वो तो किसी और टीम का भी पाकिस्तान में आना बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा है, या वो एक घबराहट का शिकार है कि पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान की ऑडियंस के सामने पाकिस्तान को फेस करना, और पाकिस्तान में ही अगर मैच हार के इंडिया वापस जाएंगे तो उनकी आवाम उनका क्या हाल करेगी। ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि पहले जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते अच्छा नहीं, इसमें तो दोनों तरफ क्या होता इसमें एक चीज है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाम कम से कम इंडिया से बहुत ज्यादा तमीजदार है। हम हार के भी आए हैं तो कहते हैं चलो यार थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया, कोई एक आधा हार्ट अटैक हो गया, चल जाता है। वो वहां पर तो उनके घरों को आगे लगा दी जाती हैं। बिल्कुल, ये बात सच है, और इंडियन प्लेयर्स भी शायद इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने भी अपने बोर्ड को कन्विंस किया कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, ताकि वो किसी ना किसी तरह हमारे लिए इस चीज का फायदा हो जाए, एडवांटेज लेने की कोशिश। अच्छा, अब आपकी बात समझा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता पाकिस्तान की सरजमीन पे तो उसकी बेइज्जती ज्यादा होनी थी, दुबई हार गया जाएगा इंशाल्लाह तो बेइज्जती थोड़ी सी कम होगी, ये कहना चाह रहे हैं? ये रियलिटी है, और इसको अब पाकिस्तान टीम पे डिपेंड करता है। स्पेशली इस मैच की अगर बात की जाए जो बहुत सीरियस है, वो हमारे लिए हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक जो है ना, वो हमारा कुछ स्पिनर कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास इस टाइम इब्रार जो है उसको हम एक परमानेंट स्पिनर के तौर पर लेकर गए हैं, जबकि 2 पार्ट टाइमर स्पिनर्स हम साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें आगा सलमान है और खुशदिल शाह है जो कि बैट्समैन है। अच्छा, इनमें से कोई लाले कादर के लेवल का है? नहीं, आप ये बात मुश्ताक के? नो, हमारे पास सकलैन मुश्ताक के? हमारे पास इस लेवल का, इवन हमारे पास अभी शाहिद अफरीदी के लेवल का भी स्पिनर पाकिस्तान नहीं, शाहिद अफरीदी क्या बात, शाहिद अफरीद वाहिद शख्सियत थी स्पिन बॉलर के स्टाइल स्पिन बॉलर वाला था, और बॉल टिप्पा पड़ के फास्ट बॉलर से ज्यादा, कई मीडियम पेसर से ज्यादा उसकी बॉल फास्ट जाती है शाहिद अफरीदी की। और हमारी इस टाइम प्रॉब्लम यही चल रही है हमारी टीम की, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज के मैच में हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम से निकल के इस मैच को खेलेंगे और इंजॉय करके खेलेंगे, क्योंकि अगर हम ये मैच इंजॉय करके खेलेंगे तो हम इंडिया को इजीली इस मैच में हरा भी सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिर्फ प्रेशर को हैंडल करना है, और वो स्पेशली इंडियन बैट्समैन जो 3 ऊपर के बैट्समैन हैं उनके ऊपर हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है, और वो हमारे फास्ट बॉलर्स ही उनकी विकेट्स अगर स्टार्टिंग में ले गए तो इंडिया के लिए एक अच्छा टोटल करना भी इस मैच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा की मैं बात बार बार इसलिए करता हूं कि रोहित शर्मा की विकेट जो भी टीम पहले ले लेती है ना, इंडियन टीम उसके बाद खुद ही स्लो खेलना शुरू कर देती है। वो कोशिश करती है किस तरह विकेट्स बचाकर स्कोर को रन अप बॉल पे लेके जाए, और इसी चक्कर में इंडियन टीम जो है प्रेशर लेकर विकेट्स दे देती है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडियन टीम पर वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली उनके सबसे फेमस प्लेयर विराट कोहली पर बहुत प्रेशर होता है। आपने अगर देखा हो तो विराट कोहली लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं चला पाकिस्तान के अगेंस्ट, T20 वर्ल्ड कप के मैच में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं चला, रोहित शर्मा भी नहीं चला। ये दोनों प्लेयर्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के मैच का होता है, और इस बात का कई बार इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया के आगे एडमिट भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम जैसी भी हो, चाहे वीक टीम हो या बहुत टफ टीम हो, उसके अगेंस्ट हमारे पर एक प्रेशर जो होता है वो होता ही होता है। अच्छा अदनान, एक बात ये है कि बिल्कुल हमारे पे भी साइकोलॉजिकली इंडियन टीम का प्रेशर होता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंडिया की टीम, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब इंडिया से बाहर जाती है तो जिम्बाब्वे से भी हार आती है, बांग्लादेश से भी हार आती है, इस तरह के मुतअद्दिद हमारी मिसालें हमारे पास हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ होता है तो हम भी प्रेशर में होते हैं, वो भी प्रेशर में होते हैं। लेकिन बाहर जाके इंडिया की टीम, बिल्कुल हमने उसको हवा बनाया है हमारी टीम ने कि जी वो बड़ा मुश्किल है जी, इसको हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन
इंडिया की टीम को थोड़ा सा हमारी जो एक तो ये हुकूमत ही दिमाग में आ जाती है, अगर हमारी टीम थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से खेले, तहम्मुल से खेले, बॉल को वॉच करके खेले, तो मेरे ख्याल में कि इंडिया को हराना कोई इशू नहीं है। पहले 5 ओवर्स की बात है, या प्रेशर उन पे चला जाएगा या प्रेशर हम पे आ जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज शादाब साहब, अगर बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया ने मैच खेला है ना, पाकिस्तान को, उस मैच को, पाकिस्तान टीम को ना, उसको जरा, मुझे लगता है अब तक पाकिस्तान टीम उस मैच को देख चुकी होगी और काफी क्लोजली हमारी मैनेजमेंट ने और कोचिंग स्टाफ ने और हमारे कैप्टन ने उस मैच को जरूर वॉच किया होगा कि सिर्फ रोहित शर्मा स्टार्टिंग में और शुभमन गिल ने एंड तक बल्ला नहीं उठाया, वो स्लोली खेलता रहा और उसने अपनी 100 की तरफ जाने की कोशिश की, जबकि रोहित शर्मा ने आते ही जो है आउट क्लास इनिंग खेलनी शुरू कर दी और हिटिंग शुरू कर दी। और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ, इंडियन टीम की स्ट्राइक रेट नीचे जाना शुरू हो गई, वो स्लो खेलना शुरू हो गए, कोहली की विकेट फौरी गई, उसके बाद श्रेयस अय्यर आया, वो भी फौरी आउट हो गया, केएल राहुल ने आकर जो है शुभमन गिल के साथ थोड़ा स्कोर किया, तो इंडियन टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन उसी मैच में, हालांकि वो इतना कोई हैवी टारगेट नहीं था, 228 का टारगेट था आई थिंक जो बांग्लादेश ने उन्हें दिया हुआ था। ये चीज़ पाकिस्तान को अब फोकस करनी है कि 2-3 प्लेयर्स को लाजमी फोकस करना है और स्पेशली 2-3 बॉलर्स को बहुत फोकस करना है, जिसमें इंडिया का एक टॉप स्पिनर है कुलदीप यादव। अगर वो खेला तो पाकिस्तानी बैट्समैन उसको बहुत मुश्किल से पहले भी खेल पा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना और 2-3 बैट्समैन इंडिया के टॉप ऑर्डर के, उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाकिस्तान टीम अगर अपना मोराल वैसे ही कंटिन्यू रखेगी तो मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम चाहे पहले बैटिंग पे आए चाहे बाद में बैटिंग में आए, वो इंडिया की बैटिंग को कम से कम जो है रिस्ट्रिक्ट कर लेगी। चले, अब हमारे पास क्योंकि आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है, हम चाहे कोई और मैच देखें या ना देखें, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे बगैर तसल्ली नहीं होती, कोई भी कंडीशन हो। अब आप ये मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो चले अभी कुछ देर में होने जा रहा है, ये होगा, फैसला हो जाएगा। इस टोटल चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप किस टीम को जो है वो बेस्ट टीम समझ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये टीम जो है ये इसको चैंपियंस ट्रॉफी की कम में कामयाब होगी और इस साल के जो है वो ट्रॉफी लेके जाएगी? अच्छा, 3 टीम्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आए। एक बताओ भाई, एक 3 नहीं। में सबसे टॉप पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है साउथ अफ्रीका और थर्ड पे है इंग्लैंड। ये तीनों टीमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, और न्यूजीलैंड की तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्पेशली पाकिस्तान में हम ट्राई नेशन सीरीज भी हुई, उसमें भी देखा कि न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया होम टीम को भी और फाइनल मैच जीतकर उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम ट्राई नेशन सीरीज की कर ली। अब इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान टीम को पहले मैच में जिस तरह से अपसेट किया, और उनकी एक क्वालिटी है जो हम शुरू से छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि वो बहुत कूल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत कूल टीम, पता ही नहीं लगता और जीत जाते हैं। क्रिकेट में इतनी कूल टीम अभी तक मैंने नहीं देखी जितनी कूल टीम न्यूजीलैंड की है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, नहीं वैसे बात है धोने पे हैं तो धोने वाला वो भी बड़ा काम करते हैं, वो बड़े बड़े उन्होंने वो डंडे रखे होते हैं, वो बल्ले की जगह। कूल टीम, बॉलिंग में भी किसी को अगर वो आउट क्लास करते हैं तो बड़े कूल तरीके से करते हैं, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी वो बहुत कूल टीम खेलती है। या साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के पास इस टाइम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। इंग्लैंड ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया और जो हाल उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए किया वो आपके सामने है। तो अभी तक जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 2 टीमें जो हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये आउट क्लास करेंगी इस टूर्नामेंट में। इंडिया पाकिस्तान का आज का मैच है, इंडिया चाहे अगले राउंड में चली भी जाए लेकिन इंडिया वो नहीं, उनके साथ भी अच्छी नहीं है, दिखाई नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में जो क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने सीरीज खेली भी है पाकिस्तान के अंदर और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरे नज़दीक इस, अब अगर हम अपना मोहब्बे वतन है ना, तो साइड में पाकिस्तान तो है ही है, अगर पाकिस्तान जीता जाएगा तो जाहिर है पाकिस्तान ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान के वो कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त दी बेस्ट है। तो दोस्त नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अब से कुछ देर बाद इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा टाकरा जो है वो होने जा रहा है, जो दुबई के स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। बहुत अहम मैच है और ये इतना असाब शिकन मैच होता है कि यहाँ पर वो कहते हैं ना, बच्चे बुजुर्ग दूर रहें। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।